वरिष्ठ पत्रकार हुए प्रभाष जोशी, हिंदी पत्रकारिता के छात्र, मास्टर, उनका नाम आज भी बड़े अदब से लेते हैं। एक बात वे अक्सर कहा करते थे कि हम जानेंगे, हम जिएंगे। मतलब ये कि जीने के लिए जानना ज़रूरी है, लेकिन जानने का भी अधिकार हो सकता है। ये पता चला हमें साल 2005 में। लोग जो रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी और सड़क अब तक मांगा करते थे, उन्होंने कहा, आप हमें जानकारी, सूचना दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। न्यूनतम मजदूरी की मांग से शुरू हुई एक लड़ाई 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार कानून यानी आरटीआई एक्ट बनी। इसके बाद तो जैसे जानकारियों का अंबार लग गया। कितने ही घोटाले और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ इस कानून के जरिए। और तो और, किसी को विधवा पेंशन न मिल रहा हो, ऐसा लगे कि उनके घर के सामने वाली सड़क बनाने में ठेकेदार ने पैसा दबा लिया है, लोग झटपट आरटीआई लगा देते थे। ऐसा नहीं है कि अब नहीं लगाते, अभी भी लगाते हैं। लेकिन कई आरटीआई एक्टिविस्ट, ऑपोजिशन के लीडर्स और एकेडमिक दुनिया के लोग कहते हैं कि अब आरटीआई फाइल तो होता है, लेकिन कई मामलों में जवाब कभी महीनों तो कभी कई बरसों तक नहीं आता। ये आरोप यूं ही नहीं है। इसकी एक बानगी कल संसद में भी दिखी, जब भारत सरकार ने एक आंकड़ा दिया। सरकार ने बताया कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसका काम है सूचना देना, उसके पास 15 दिसंबर 2022 तक कुल 22,238 शिकायतें और दूसरी अपील पेंडिंग है। वहीं इस साल 15 दिसंबर तक करीब 20,756 केस का निपटारा हुआ है। सवाल है कि ये जो करीब 23,000 केस पेंडिंग है आरटीआई से जुड़े, क्या ये सामान्य सी बात है या वाकई ये बहुत सिग्निफिकेंट है? पूछा मैंने सीनियर जर्नलिस्ट श्यामलाल यादव से, जिनका आरटीआई पर बहुत लंबा चौड़ा काम है। देखिए, जिस तरह से आरटीआई एक्ट आपको मालूम है बहुत ही सरल कानून था और बहुत ही आसानी से जनता इसका यूज कर सकती थी, ये सोच करके बनाया गया था। लेकिन इसको वैसे ही कॉम्प्लिकेट करती चली गई देश की जो ब्यूरोक्रेसी है। जैसे आपको ध्यान होगा 86 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था, उसको एक तरह से विफल कर दिया गया। उसी तरह से आरटीआई का हाल किया गया है। तो अब ये 23,000 केसेस जो पेंडिंग है, उसको ज्यादा कहें या कम कहें, अभी जुलाई में इन्हीं मंत्री ने पार्लियामेंट में जवाब दिया था, उस समय 26,000 केसेस पेंडिंग थे। तो जो कमिश्नर्स हैं वहां भी कुछ पोस्ट खाली है। जितनी उनके पास हियरिंग आती है, केसेस लिस्ट होते हैं एक एक की, वो हियरिंग करके उस पर फैसले देते हैं। तो और आपको मालूम है ये सिर्फ डेटा केंद्रीय सूचना आयोग का है। देश भर के राज्यों के जो सूचना आयोग हैं वहां पर अगर आप सब मिला करके डेटा रखते हैं तो शायद मुझे लगता है 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में केसेज इस समय होने चाहिए पेंडिंग। तो इसमें कोई असामान्य बात इसलिए नहीं है क्योंकि आरटीआई एक्ट को एज होल ब्यूरोक्रेसी ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है और धीरे धीरे इसको सब लोग जो पूरा जो सरकारी तंत्र है वो विफल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मुझे इसमें कोई असामान्य बात नहीं लग रही है। एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ आपसे श्यामलाल जी कि क्योंकि आप सरकारी मशीनरी और सिस्टम को अच्छे से समझते हैं, जो सूचनाओं पर कुंडली मारकर बैठी रहती है, जिसे वे पेंडिंग आरटीआई कहते हैं, तो वो पेंडिंग क्यों रह जाती है? कुछ तो वजह गिनवाते होंगे वे। बात यह मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि केंद्र सरकार के विभागों से अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं तो आपको जवाब आएगा, इंफॉर्मेशन शायद वो ना दें। ये बहुत केसेज में होता है, लेकिन वो जवाब टाइम पर दे देते हैं। राज्य सरकारों में ये हाल है कि ज्यादातर राज्य सरकारों में वो आप वहां पर आरटीआई लगाइए, कोई केयर ही नहीं करता है। साल भर जवाब नहीं आएगा, 1.5 साल जवाब नहीं आएगा, जबकि एक टाइम लिमिट है, आपको पता है 30 डेज का जवाब देने के लिए। तो धीरे धीरे शुरू में जब ये एक्ट लागू हुआ तो ऑफिसर्स पे बड़ा दबाव था, सरकारी मशीनरी पे। उनको लगता था पता नहीं क्या हो जाएगा, पेनाल्टी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो शुरुआत के 3-4 वर्ष तक बहुत प्रॉम्प्टली जवाब आया करता था। और अब जो इंफॉर्मेशन उस समय हमने, जैसे शुरू से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस समय जिस तरह की सूचना उन्हीं सरकारी विभागों से हमारे पास टाइम पे आ जाती थी, अब वो कोई केयर ही नहीं करता। अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कल मैं एक मंत्रालय में गया केंद्र सरकार के, वहां इंफॉर्मेशन कॉपी करके तैयार रखी हुई थी और सीपीआई जो है वो हमें देना चाह रहे थे इंफॉर्मेशन। लेकिन उन्होंने अपने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से कर्टसी वास पूछ लिया और उन्होंने आकर के मेरे से झगड़ा किया और बोले कि ऐसा है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप इंफॉर्मेशन कमीशन जाएंगे, क्या होगा वहां पर, पेनाल्टी तो लगती नहीं है। आधे घंटे तक उन्होंने मुझे लेक्चर दिया, लेकिन इन्फॉर्मेशन वो डिले हो गई। कल तो उन्होंने नहीं दिया मुझे। अब वो अभी उन्होंने बोला है कि हम आपको बताएंगे, अब हो सकता है आने वाले दिनों में दे दें। लेकिन ये किसी तरह से सरकारी मशीनरी पर जो एक दबाव होना चाहिए था वो एकदम नहीं रहा।
और ऊपर से भी इसकी चिंता नहीं है। असल में राज्य सरकारें, केंद्र सरकारों के भी जो अधिकारी हैं ऊपर बैठे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप पार्लियामेंट की डिबेट पढ़िए, जब ये कानून लागू हुआ था उस समय जो सभी दलों के नेताओं ने भाषण दिया था, उससे लग रहा था कि अब आरटीआई एक्ट बन रहा है तो इससे बढ़िया प्रो पीपल कोई कानून नहीं है और इन नेताओं से प्रो पीपल कोई और लोग नहीं है। इतना उन्होंने इसकी तारीफ में उन सब ने बोला था। लेकिन वो सारे के सारे लोग जब विपक्ष में रहते हैं तो आरटीआई एक्ट की तारीफ करते हैं, जब वो सत्ता में आते हैं तो उसको कुचलने की कोशिश करते हैं, विफल बनाने की कोशिश करते हैं। सारा का सारा जो सरकारी तंत्र है, जो शासन चलाता है, जिसकी ट्रेनिंग है इंफॉर्मेशन कैसे छुपाया जाए, वो कतई नहीं चाहता कि इंफॉर्मेशन यहाँ से जाए। इसलिए हर एप्लीकेशन को वो इस समय बहुत सोच समझ के और वो कोशिश करते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन ना दी जाए। इसीलिए ये पेंडेंसी जो बढ़ने का एक कारण ये भी, अदरवाइज कमीशन में जाने की जरूरत क्या है। अगर आपको एक सीपीआईओ के पास इंफॉर्मेशन मिल जाए या फर्स्ट अपीलेट के पास मिल जाए, आपके फेवर में ऑर्डर आ जाए, तो क्यों आपको भटकना पड़ेगा। तो ये सब जानबूझ करके जो शासन तंत्र है ये आरटीआई एक्ट को विफल करने की कोशिश कर रहा है। और एक छोटा सा सवाल है आखिर में आपसे कि क्या अक्रॉस द पार्टी लाइन आरटीआई को लेकर यही स्थिति है या किसी का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक भी है? आपको ध्यान होगा कि कोई ऐसा ऑर्डर सीआईसी का जिससे थोड़ा सत्ता तंत्र में हलचल मची हो, वो जून 2013 में आया था। वो ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई एक्ट के अंदर आती हैं, आपको शायद ध्यान होगा। उसको सबने मिल करके विफल कर दिया, सारी पार्टियों ने, किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, वो आज तक नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सारी पार्टियों का क्या हाल है। इसमें सारी की सारी पार्टियां मिली हुई हैं, जिन्होंने लागू किया वो भी, और जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में और केंद्र सरकार में वो भी। ये थे सीनियर जर्नलिस्ट श्यामलाल यादव।